निम्नलिखित में से वो कौन थे जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद जो है बच निकले थे, ठीक है। लेकिन अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहरी को तीनों को क्या हो गया था? फांसी हो गया था, ठीक है दोस्त। चलिए अब रहा सवाल कि काकोरी कांड कब हुआ था? तो याद रखिए 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को डेट भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए कूटों से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए, ठीक है। तो आपको बताना सबसे पहले कौन घटा था। अब देखा जाए यहाँ पर अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो ये 1931 यानी 7 सितंबर 1931 से लेकर मतलब 1931 से रखते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यची अधिवेशन कब हुआ था ये आपको बताना है कब हुआ था। तो याद रखिए ये हुआ था 1931 था, लेकिन ये 29 मार्च है, ठीक है ना, 29 मार्च, ठीक है। उसके बाद भगत सिंह का फांसी कब हुआ था? भगत सिंह का फांसी हुआ था 23 मार्च 1931। देखिए बहुत क्लोज है, 23 मार्च है, ये 29 मार्च है, ठीक है ना। आइए 7 सितंबर 31 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद गांधी इरविन समझौता की अगर बात करते हैं तो ये 5 मार्च है, 5 मार्च और 1931। तो इतने क्लोज दे रखा। तो आप देखिए इसमें सही आंसर कौन होगा? तो देखा जाए मार्च सब में, ठीक है ना। तो 5 मार्च सबसे पहले, गांधी इरविन समझौता सबसे पहले, यानी ये 4 पहले होगा, 4 पहले होगा, ठीक है। तो अब देखा है तो बस यही ऑप्शन में दे, यानी 4 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 1 होगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, याद रखिए वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो ने, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डैश दे रखा है स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन होगा? तो याद इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बिठूर, यानी नाना साहब के बिठूर स्थित महल में। याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46। राशि पूछा, राशि की संख्या कितना होता है? तो याद रखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 12 होता है, ठीक है। और नक्षत्र कितना होता है? तो 27 होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कुंद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो याद इसका राइट आंसर आपका सी होगा मैंगलोर से निर्यात होता है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो याद रखिए कोयला के लिए विख्यात है, भी याद रखिएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा विकिरण विधि से क्या होता है? पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है पाक जल डमरू निम्न में से किनको अलग करता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए भारत और श्रीलंका को, याद रखिए भारत और श्रीलंका को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51 कहता है इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता कौन है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भारत, याद रखिए भारत। किसको हराकर? तो लेबनान को। किसको हराया था? तो लेबनान को हराकर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? भारतीय शेरपा कौन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अमिताभ कांत, याद रखिए अमिताभ कांत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता? ये आपसे पूछा जा रहा है, करेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा के राधाकृष्णन राव, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 54 जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये होगा अश्वनी वैष्णव, याद रखिएगा अश्वनी वैष्णव, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये होगा रेना बरनावी, याद रखिए रेना बरनावी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है
क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिए इसके राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सौराष्ट्र। याद रखिएगा सौराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है निम्न में कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इक्वेडोर। याद रखिएगा इक्वेडोर। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी जिसको रॉ बोला जाता है कम नए प्रमुख किसे बनाया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रवि सिन्हा को बनाया गया। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 59। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कराई है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा गुरु तेग बहादुर को। याद रखिए गुरु तेग बहादुर को। ठीक है दोस्त, साथ डेट भी याद रखिएगा कब, तो 1675 में डेट भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है मीन केफ का लेखक कौन था? मीन केफ का लेखक कौन था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा हिटलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। अब कब की गई थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1828 ईस्वी में की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 62 सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? ये आपसे पूछा जा रहा था। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा नंद वंश का। याद रखिएगा नंद राजवंश। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ये कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है पंचतंत्र को किसने लिखा था? पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, याद रखिएगा विष्णु शर्मा ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 56 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई थी, किस साल स्थापना हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1664 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कहाँ होगा। तो याद रखिएगा तत्कालीन अभी बंगाल में। याद रखिए तत्कालीन बंगाल में। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? मतलब ये क्या गंगा नदी दो नदी के मेल से बना है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा भागीरथी और अलकनंदा दोनों के मेल से क्या तो गंगा की उत्पत्ति होता है। याद रखिएगा गंगा की बात है तो इसकी लंबाई कितना है? तो याद रखिएगा टोटल लंबाई इसको 2525 किलोमीटर। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रिएक्टर पैमाना पे क्या होता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 69 कहता है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? घनत्व होता है। साथ साथ ये भी याद रखिएगा बारिश का होना है, बिजली का कड़कना, ठीक है, बादल करना, जो भी होता है सब किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा केरल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 71 कहता है चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? चक्रवात जो आता है किस कारण से आता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा निम्न दाब के कारण क्या आता है? चक्रवात आता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? ये बताना आपका राइट आंसर कब दिया गया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 2002 में। 2002 में किस संशोधन के तहत? याद रखिएगा 86वां संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है। आपको बताना केरल में जो थुम्बा है वह क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। याद रखिएगा यहाँ पर एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 74 वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी होगा लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 75 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश दे रखा की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो किसको नियुक्त किया गया था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा काका कालेलकर को नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 76 लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है? ये आपको बताना लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा ए बी सी यानी ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है
उदारीकरण का अर्थ बताना। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीतियों का अनुसरण करना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है आर्थिक सुधारों का अर्थ होता है, आर्थिक सुधारों का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों का नए सिरे से निर्माण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा रहा शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सामाजिक असमानता, याद रखिए सामाजिक असमानता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 80। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताने की, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व, याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 81। निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी है, आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कारखाने का भवन, याद रखिएगा कारखाने का भवन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है आपदा प्रबंधक के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आपदा के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना, ठीक है, ये शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ से, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कहता है अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई, तीसरा पूछा जा रहा है, पहला नहीं तीसरा, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जानी भारत, याद रखिएगा भारती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराष्ट्रपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपसे पूछा गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर कौन होगा, तो बी द करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है निम्नलिखित में किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत बार डिस्कस हो चुका है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जानी अहमदाबाद। बस आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 86। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दाऊद खां कारमानी, याद रखिएगा दाऊद खां करामानी, ठीक है दोस्त। चलिए 7 कहता है बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन एक चिकित्सक भी थे, यानी चिकित्सक यानी डॉक्टर थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए होगा जॉन मार्शल, याद रखिएगा जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा भागलपुर में इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये पंजाब से संबंधित है, याद रखिएगा पंजाब से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय है, ये आपको बताना है किसका अर्थ है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कथकली, याद रखिए कथकली का। अब कथकली किस राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिए केरल का, याद रखिएगा केरल का, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है योनि किस ओर जाती, कह रहा है कि योनि जो है किस ओर जाती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी होगा गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती, याद रखिए 91 का आंसर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कौन सी गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस हो चुका है, नाइट्रोजन, याद रखिएगा नाइट्रोजन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कहता है निम्न में किसकी कोई इकाई नहीं, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा आवर्धन का कोई इकाई नहीं, क्योंकि आवर्धन क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या हो जाएगा वस्तु की लंबाई, याद रखिएगा यानी H1/S2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हैं, ये हो गया वस्तु की लंबाई या ऊंचाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 94 कहता है मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुण सूत्र का सेट होता है, तो कौन सा सेट होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा यानी XX होता है, अगर पुरुष में पूछा जाए तो क्या हो जाए पुरुष में X और Y होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पैरेनकाइमा, याद रखिएगा पैरेनकाइमा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 96। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की,
इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हिडेकी युकावा। याद रखिएगा, हिडेकी युकावा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप क्या होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, घटता है और वायु के बहने की चाल भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 98। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, थैलोफाइटा। याद रखिएगा, थैलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है। यानी ठोस सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो गैस में। तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन और इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। तो बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, बस आप लोग प्रैक्टिस करें जितना हो सके। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में क्या करती है, मदद करती है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, प्रसरव तरंग। या प्रसरव तरंग क्या होता है, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को कहा जाता है प्रसरव तरंग। एक होता है अश्वत तरंग। अश्वत तरंग क्या होता है, जो 20 से कम यानी 20 हर्ट्ज से नीचे वाले तरंग को बोलते हैं अश्वत तरंग। और सुनने वाला तरंग कौन सा होता है, तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। याद रखिए 20,000 हर्ट्ज। इसके 20 को हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 101 कहता है नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिसके भीतर बीज होते हैं, सीड होते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस आंसर आपका सी होगा। करेला में भी होता है, खीरा में भी होता है, चीकू में भी होता है, भिंडी में भी होता है, नाशपाती में भी होता है, टमाटर में भी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 कहता है खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या बोलते हैं। यानी खारे मतलब नमकीन पानी बोल रहा है। तो खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं। याद है इसको राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हेलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोफाइटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है। ये सभी क्या है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तरंग की विशेषताएं। क्या है, तरंग की विशेषताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है। किसका एक प्राकृतिक आवास है, तो याद रखिएगा ये एशियाई हाथी का आवास है। अब रहा सवाल के राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी के लिए है, तो ये है कहाँ, तो याद रखिए ये उत्तराखंड में। कहाँ है, तो उत्तराखंड में। याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 105 कहता है किस सवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर बहुत बार क्वेश्चन अभी आ चुका है, क्लोरेला। याद रखिएगा, क्लोरेला। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है प्रकाशित यानी ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 कहता है रसायन शास्त्र में साबुन यानी सोप की बात कर रहा है, किसका लवण, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वसा एसिड का। याद रखिए वसा एसिड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 108। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है, तो पूछा जा रहा है कि यह क्षेत्र कहाँ स्थित है। ये पूछने का मतलब ये है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लेह। और लेह कहाँ, तो लद्दाख में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 109। मृत मछली से निकलने वाले दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है। किन यौगिक के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अमीनो यौगिक। याद रखिएगा, अमीनो यौगिक। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 110। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो याद रखिए आपको पता भी होगा प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, तो याद रखिए मेथेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो बताना इसका राइट आंसर कौन होगा। तो याद इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बगीचा। याद रखिएगा, बगीचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 112 यानी 112। निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत की संधिपाद प्राणी यानी अर्थोपोडा समूह से संबंधित नहीं, यानी इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी होगा, अष्टबाहु यानी ऑक्टोपस जो है अर्थोपोडा के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखिए अर्थोपोडा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 113 का था निम्नलिखित में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा होता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लिथियम का। याद रखिएगा लिथियम का परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा होता है।
चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 114 कहता है वह अम्ल कौन है जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इजी है, आपको पता ही होगा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर कौन होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्जेलिक लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन में ही दे नहीं रखा। ऐसे याद रखिए, यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल होता है, इसके अंदर क्या होता है, चींटी के अंदर फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन ए दे रखा है लेकिन ऑप्शन में लिखा ही नहीं है ना। तो याद है चींटी के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, या उसको मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए कि हमने बोला चींटी के जो डंक मारता है तो उसकी जो हमारे अंदर जो इंजेक्ट करता है तो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, या उसी को बोलते हैं मेथनोइक एसिड। इसका फार्मूला होता है HCOOH होता है, याद रखिएगा। चलिए, आप ऑप्शन तो कोई नहीं दे रखा है, याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। ठीक है, सबसे पहली बात ये टीबी है, किससे होता है, तो ये बैक्टीरिया से होता है। अब बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है, तो किस जीवाणु के कारण होता है, तो माइक्रो बैक्टीरिया, देखिए नाम में छिपा हुआ माइक्रो बैक्टीरियम। ठीक है, इसी से क्या होता है, यक्ष्मा रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 116। वाया अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई दे। बहुत अच्छे क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी यानी काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 117 कहता है दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। दौड़ के दौरान जो धावक होता है उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो याद है उसका राइट आंसर आपका सी होगा, शरीर के मध्य में। याद रखिए शरीर के मध्य में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 118 कहता है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। रुधिर कैंसर जो ब्लड कैंसर होता है उसका दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी होगा, ल्यूकीमिया। याद रखिए ल्यूकीमिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 119 कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जल एक चक्रीय संसाधन। याद रखिए जल एक चक्रीय संसाधन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटों के उदाहरण कौन है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी है, कसाभी का। याद रखिएगा